सच्चिदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चियां जोता वाली माता गौड़ी सदा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ये जो गति बताई है वो आत्मा की बताई, स्पीड। यहाँ की स्पीड में तो लाइट को मानते हैं सबसे तेज। अपने जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है उसका डायमीटर। हाँ, 1,00,000 वर्ष लेगा प्रकाश एक कोने से दूसरे प्रकाश वर्ष होगी। स्वरूप ग्रहण किया, जिस फॉर्म में आया वो फॉर्म कुछ लोगों को अच्छी लगेगी कि हाँ हमें ये गुण अच्छे लगे, है ना। तो कुछ लोगों को गुण अच्छे लगते हैं, रूप किसी का अच्छा लगता है ना। श्री जी को भी गुण राम के अच्छे लगते हैं, रूप कृष्ण का अच्छा लगता है। समझे नहीं। वही हनुमान जी को भी, हनुमान जी भी यही कहते हैं कि राम मुझे क्योंकि गुणों में अच्छे लगते हैं, रूप कृष्ण जी का अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि वो श्रृंगारिक रूप है भगवान कृष्ण का, है ना। राम का सौम्य रूप है जैसा हुआ है। तो हर एक के गुण अलग हैं। बहुत से तो एक ही पसंद करते हैं, वे राम जी पसंद है तो राम जी है नहीं। अब यह है कि कृष्ण जी अच्छे लग रहे हैं लेकिन गुण राम के चाहिए, ऐसे भी बहुत से लोग है ना। कहां है श्रेष्ठ? अच्छा, इसलिए पीछे आ गए। देवता बन जाते हैं कि जैसे हम जिस रूप को पसंद कर रहे हैं तो वो उसके रूप हो गए। बाद में फिर मनुष्यों ने विभाजित कर दिया भगवान को भी कि राम वाले बोले कि राम अच्छे हैं, विष्णु वाले बोले विष्णु अच्छे हैं, शंकर जी नहीं अच्छे हैं। तो इस तरह से वो विभाजित हो गए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हैं सब भगवान ही। वो अपनी अपनी रुचि है। पहुंचा शंकर जी भी देंगे भगवान तक, क्यों भाई, दुर्गा जी भी पहुंचा देंगे, हनुमान जी भी पहुंचा देंगे, राम जी भी पहुंचा देंगे, सब पहुंचा देंगे। तो एक आसानी के लिए मेथड कि हमें साधना में आसानी हो, तो वो एक रूप की कल्पना की। परमात्मा एक ही है, निश्चित है। अब आप अपनी रुचि के अनुसार जैसे जैसे और जैसे जैसे भगवान ने अवतार लिए, जो जो उन्होंने लीला की, तो जरूरी नहीं है कि जो वेदों में वर्णन है उनके गुणों का, उनके अनुसार ही भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान किसी युग में किसी रूप में भी अवतार लेंगे तो वो जो गुण करेंगे, जो वो प्रकट होंगे उनके गुण, वो फिर लिखे जाएंगे, वो नोट डाउन होंगे। जरूरी नहीं है पहले जैसे चलेंगे। अब जैसे राम जी की जो दिनचर्या थी वो कृष्ण जी की वो नहीं थी, वो अलग थी उनकी। वो देर से भी उठते थे कभी, है ना। योगेश्वर रूप था, वो जल्दी नहीं उठ रहे है ना। तो राम रूप में भगवान ने साधना दिखाई कि साधक को कैसा होना चाहिए। तो सारे साधक को नियम अपनाने पड़ेंगे, मर्यादा में रहना पड़ेगा, है ना। सारे कर्तव्य करना। जब सिद्ध हो जाएंगे तो वो सिद्धावस्था कृष्ण रूप में दिखाई देगी कि जब सिद्ध हो गए तुम, मतलब तुम्हें डिग्री प्राप्त हो गई, तुम्हारा अचीवमेंट हो गया, तब आपको कोई शेष नहीं है कार्य। लेकिन उद्देश्य सब अवतारों में, सब स्वरूपों में उनका एक ही होगा, दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। उद्देश्य यही है। मेथड अलग अलग हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण ने शठे शाठ्यम समाचरे, इस शठ के साथ शठता का ही व्यवहार किया हो। शकुनी अगर एक चाल चल रहा है तो वो भी दूसरी चाल चल रहे हैं, है नहीं। लेकिन भगवान राम रूप में उन्होंने मर्यादा में रहे। जैसे रावण निशस्त्र हो गया, कई दिन युद्ध हुआ है, राम रावण एक दिन युद्ध नहीं हुआ, कई दिन हुआ दोनों का। तो फिर वापस भेज दिया राम ने
बोले जो तुम निशस्त्र हो इसलिए राम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और फिर उसको उल्हाना दी कि तुम कितने बेबस हो आज, कि तुम्हारे सारे पुत्र खत्म हो गए, तुम्हारे सारे सेनापति खत्म हो गए, अब तुम मेरे से लड़ने भी पा रहे, तुम्हारा रथ भी चला गया, तुम जाओ, दोबारा जाओ, राम तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा। फिर कल आना दोबारा, फिर युद्ध होगा, फिर पराक्रम देखना। तो वहां वो मर्यादा थी। कृष्ण रूप ने अर्जुन से ही कहा कि नहीं, कर्ण के पास चाहे हथियार नहीं है लेकिन तू मारो उसको। सब फर्क हो गया दोनों में। कर्ण कह भी रहा है कि ये कौन सी मर्यादा है, बोले नहीं कोई मर्यादा नहीं, तुमने भी साथ दिया उन दुष्टों का, इसलिए तुम्हारा भी वही परिणाम होना निश्चित है। तो अर्जुन से वो करा, लेकिन उद्देश्य क्या था उसके पीछे? उसी दुष्ट का संहार, उसी राक्षस का संहार। और फिलॉसफी में समझे तो उसके शरीर का त्याग, शरीर से ही तो पाप पूर्ण कर रहा है वो, तो आगे वो ना करे। और चूंकि भगवान ने स्वयं उसका वध किया है, उसका संहार किया है, तो साथ में उसको रिवार्ड भी दिया कि वो उनके लोक को चलाएंगे, क्योंकि भगवान ने उनको किया। इसलिए कहा गया कि भगवान का बुरा भी बुरा नहीं है, उसका भी परिणाम अच्छा ही है नहीं। जैसे बहुत से लोग, हम बड़े गुरुजी थे हमारे पिताश्री भी, और कुछ हमारे लिए भी कह देते हैं लोग कि अगर ये डांट देते हैं तो जल्दी काम हो जाता है है ना। तो कई बार झुंझला कर डांट देते थे, तुम कैसे हो, तुमसे ये नहीं हो रहा, गुस्सा कर दिया तो समझ लो उसका 100% काम हो गया। और हंस दिए उसके बाद तो मुस्कुरा दिए तो फिर उसमें टाइम लगेगा तो ये लिखा है कि भगवान का दंड भी दंड नहीं है, वो भी उपहार। क्योंकि वो अगर राक्षस जितने दिन ज्यादा जीवित रहेगा, बुरा आदमी उतना ही पाप ज्यादा करेगा और समाज को कष्ट देगा। लेकिन वो भी अपरिहार्य स्थिति में भगवान करते, जब कोई भी चारा ना रहे, कोई भी ऑप्शन ना हो, कोई भी तरीका ना हो उसको सुधारने का असुर को, तब संहार करते हैं। उससे पहले वो समझाते हैं, मौका देते हैं। और एक ये नियम भी है भगवान का कि हर बुरे से बुरे के व्यक्ति के, और चाहे अच्छे से अच्छा व्यक्ति, अवसर जरूर देते हैं। अवसर नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भी उनको परम दयालु कहते हैं कि वहां अनलिमिटेड चांस है। किसी अवस्था में, किसी भी रूप में, किसी भी वर्ण का, है नहीं, किसी भी आयु के भाग में, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप युवक हैं, चाहे बूढ़े हो गए, मतलब अंत समय पे भी। कल यही तो बात हो रही थी कि अगर अंत समय पे भी मेरा, भगवान कह रहे हैं, ज्ञान हो गया भगवान का, तो अभी मैं मुक्त कर दूं। तो ये कितनी बड़ी दया। वरना यहाँ दुनिया में तो चांस ही नहीं मिलेगा, एक बार चांस चला गया तो नहीं। लेकिन वो बुरे को भी अवसर देते हैं। अवसर नहीं देंगे तो वो बदलेगा कैसे, है ना। फिर तो उसका परिणाम निश्चित हो गया कि वो बुरे कर्म करता जाएगा। जब बिल्कुल अपरिहार्य हो जाएगा तब संहार करते। तो ये भगवान की है। तो अब जैसा कि उसी विषय पे आएंगे, है ना, गीता के 3रे अध्याय में कर्म को विशेष उन्होंने रखा है। अब उसमें कर्म कौन से हैं, है ना, बहुत सारे। किस हेतु से, मतलब किस मकसद से, है ना, क्या तुम्हारा मोटिव है, क्या कैसे है, वो कर्म। फिर उसमें दूसरी बात आ गई, वर्ण के अनुसार कर्म आ गया कि ये शरीर है, हमें उसका पालन करना है। तो पहले जितना प्रोफेशन था या जो भी व्यवसाय था, जो भी नौकरी थी, वो वर्ण के अनुसार थी। कि जैसे ब्राह्मण वेद पढ़ाएगा, क्षत्रिय आर्मी में जाएगा, वो कोई और काम नहीं करेगा, है नहीं, वो सेना में जाएगा। क्षत्रिय का काम क्या, युद्ध करने। वैश्य का काम तो व्यापारी करेगा वर्ण के अनुसार, कि व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनेगा। ऐसे श्रमजीवी जो हैं तो वो श्रमजीवी में भी जाएंगे, है ना, चाहे लोहे के काम करने वाले हैं, चाहे लकड़ी का काम करने वाले हैं, चाहे मिट्टी का काम करने वाले हैं, चाहे कपड़े बुनने वाले हैं, कितने लोग भी। तो वर्ण के अनुसार कर्म। लेकिन समय क्यों भी परिवर्तित है, सनातन धर्म क्यों जीवित रहा है हमारा, क्योंकि वो समय के अनुसार अपने को परिवर्तित भी कर रहा है, मेथड्स को, विधि को। उद्देश्य वही रहेगा
कि ये जीव परमात्मा तक पहुंचे, लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन परिवर्तित कर लेता है, इसलिए सर्वाइव कर जाता है। और समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा तो नहीं कर सकता। तो आज वही परिवर्तन हो गया, वही इसमें भविष्यवाणी पहले से ही क्या रखी है भगवान ने, कि वर्ण के अनुसार तो करते ही हैं काम लोग, लेकिन अगर वर्ण के अनुसार भी नहीं है तो भी आपको कर्म करना है। तो आज यही तो होगा कि व्यापारी कोई नौकरी भी कर रहा है, ब्राह्मण भी नौकरी कर रहा है, वो वेद नहीं पढ़ रहा। ऐसे श्रमजीवी भी आज कुछ और काम कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। समझ गए नहीं? श्रमजीवी भी आर्मी में जा रहा है, सेना में जा रहा है, जो क्षत्रिय का काम है। लेकिन उद्देश्य क्या रखना है हमें? अपना जो भगवान ने अवसर दिया या मौका दिया कि मेरा ही स्मरण करो, चाहे आप कहीं भी हो, तभी इस आवागमन के चक्र से निकलो। क्योंकि जब हम बार बार यहीं आएंगे तो बार बार फिर पाप पुण्य बनेंगे, बार बार कर्म करने पड़ेंगे, और फिर यही सब बना रहेगा। तो वो कैसे हम बचें इससे, तो तीसरे अध्याय में भगवान ने लिखा है कि हम इस चक्र से कैसे बचें। क्योंकि अगर मैं जैसे ही जन्म ले लिया फिर कर्म है। तो इसके तीसरे अध्याय में है, तो भगवान कृष्ण ने पिछले अध्यायों में भी और आगे अध्याय में भी ये बताया कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कि आप अगर जान जाएं कि भाई ये जितना भी दृश्य जगत है ना, जिसे प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति है, तो ये जड़ भी है। जड़ जैसे अपने आप कुछ नहीं करेगी, अपने आप निर्णय की क्षमता नहीं है उसमें कई बार, समझ गए नहीं? और दृश्य भी है, दिखाई भी दे रही है, जैसे नदी दिखाई दे रही है नहीं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वन दिखाई दे रहे हैं, ये प्रकृति है सारी। बर्फ है, अब जड़ कैसे है ये, कि जैसे बर्फ पिघलने का उसका स्वभाव है, वो पिघलेगी। वो ये निर्णय नहीं ले सकती कि मैं ना पिघलूं, है नहीं? बात समझे नहीं? तो वो एक नियम से बंधी हुई, इसलिए जड़ हुई। चेतन कौन सा हुआ? कि जो परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हम। कई बार ये भी चर्चा में आता है कि कंप्यूटर और मनुष्य के ब्रेन में क्या फर्क है। तो कंप्यूटर में जो चीज तुमने क्यों भाई फीड कर रखी है, तो वो उसी के अनुसार ही चलेगा, वो है ना। लेकिन आदमी निर्णय ले सकता है, एकदम बदल देगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। वो निर्णय ले सकता है, बदल सकता है, क्योंकि उसके अंदर चेतन है। तो वो प्रकृति के अनुसार जब हम यहाँ आ गए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो कर्म करना पड़ेगा हमें, उससे बच भी नहीं सकते। तब अर्जुन ने इस अध्याय में आके ही कहा कि जब आप बता रहे हो कि भाई कर्म करने से ही आदमी बार बार जन्म लेगा, पाप भी बनेगा और पुण्य भी बनेगा, दोनों चीजें होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली आप पुण्य करते जाओ, खाली पुण्य भी करोगे तो भी भोगने के लिए यहाँ आना पड़े, तो आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य राजपाट ये सब मिले। बुरे कर्म करोगे तो दुख है नहीं, अशांति ये सब प्राप्त होगी, रोग भी कर्मानुसार याद। अब क्या हुआ इसमें? तो जब ये अर्जुन ने कहा कि आपने इतना ज्ञान दे दिया कि कर्म से ही हम फंसेंगे, तो फिर मुझे आप फिर क्यों कह रहे हैं कि कर्म में तू लग? आपने इतना ज्ञान का उपदेश दे दिया। तब उन्होंने अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से किया, ज्यायसी चेत कर्मण्यस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दना, कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर तत् किम कर्मणि घोरे, कि ये जो घोर कर्म है, घोर इसलिए हो गया कि हम कई बार नहीं करना चाह रहे, हमारा मन नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। जैसे आप भोजन बनाना है तो आप कितने ही थके हुए हैं, कितने ही कुछ करने हैं, करना पड़ेगा। स्नान करना है, करना पड़ेगा। कोई व्यवसाय के लिए जाना है, जाना पड़ेगा, है ना। तो घोर भी है, हम स्वतंत्र नहीं है। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा, कि तुम मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो कि नहीं अर्जुन तेरा ये कर्म है, इस समय युद्ध करना, तू कर्म कर।
जब आपने इतना ब्रह्म का ज्ञान दे दिया तो मैं उधर ही जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, है नहीं, योग करता हूँ, भगवान का वचन करूँ, छोड़ दूँ। तो वो छोड़ना भी नहीं बताया, है नहीं। फिर दूसरे में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कर्मों में आसक्ति मत रख, है ना, ताकि तू फंसे ना। दूसरी तरफ कह रहे हैं कर्म करना भी पड़ेगा। तो ये मिश्रित बात जो आप कर रहे हैं, इसकी वजह से आप कोई एक बात मुझे बता दो, वो मुझे बता दो कि भाई इसका हल ये है और तू इससे मुक्ति को प्राप्त हो सके। भगवान कृष्ण अर्जुन ने ये कहा। इसलिए कभी कभी प्रश्न ये आता भी है कि इतने सारे हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, कौन से हम किसको क्या माने। तो वैसे सब उसी ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते। जैसे कोई चाहता है मैं बलवान बनूं, शक्तिशाली बनूं, तो हनुमान जी की उपासना करता है। युद्ध चाहता है कि युद्ध में विजयी रहूं, तो देवी की उपासना करते हैं, दुर्गा जी की, है ना, तो वो देवी की उपासना कर रहे हैं। तो वो उसके अनुसार आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, ये आपका स्वभाव है। लेकिन अगर एक रास्ता हो जाए, अर्जुन यही कह रहा है कि आपने इतना सब बता दिया कि तू योग भी कर, स्वाध्याय भी कर, है ना, कर्म भी कर, तो मैं क्या करूं फिर ये। और आप इधर कह रहे हैं युद्ध भी कर, है ना, तो कह रहे हैं कोई एक मुझे बता। तो अब उन्होंने उसी के ऊपर है ना बताया।